नमस्कार दोस्तों, लॉ अपडेट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं एडवोकेट देवेंद्र। दोस्तों, कई बार जो प्रश्न आते हैं वो ये आते हैं कि वकील साहब, आप हमेशा महिलाओं के अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। क्या पुरुषों के लिए कोई अधिकार नहीं है? क्या हमारे कोई अधिकार नहीं है? हम कहाँ जाएं? तो मैं उनको जो जवाब देता हुआ आया हूं कि ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कई बार इनके वीडियो नहीं बना पाते हैं जहां पर महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और अन्य कई सारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए उनके पास कानून बनाए गए हैं। लेकिन देखा जाता है कि जहां कुछ पुरुषों की वजह से पुरुष वर्ग बदनाम है, वहीं पर कुछ असभ्य महिलाओं की वजह से या गलत महिलाओं की वजह से ऐसे शांत स्वभाव के और सभ्य परिवार बहुत दुखी होते हैं, जिसका परिणाम बहुत दुखद होता है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा गलत अपराध कर दिया जाता है ऐसी महिलाओं के विरुद्ध, और अंत में इन पुरुषों को जेल में सजा काटनी पड़ जाती है। तो आज जो अपन चर्चा करेंगे वो शादीशुदा पुरुषों के अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा मैं कहता हुआ आया हूं कि कोई भी पुरुष खराब नहीं होता है, कोई भी महिला खराब नहीं होती। वो विशेष कारणों से, विशेष परिस्थितियों के आधार पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए जाते हैं, और जो इसका परिणाम होता है, कई बार राजीनामे से अच्छा भी हो जाता है, सुलह हो जाती है, कई बार बिगड़ भी जाता है। लेकिन यहां पर हम जो बात करेंगे वो ऐसी महिलाओं की बात करेंगे जो कि किसी के कहने से नहीं मानती है। तो जब किसी महिला के ऊपर कोई भी अपराध हो या ना हो, जब महिला, चाहे वो सही तरीके से जाए या झूठे तरीके से जाए, सीधा जब महिला थाने में जाती है वो, और आपके अथवा आपके परिवार के विरुद्ध दहेज का झूठा आरोप लगाने के लिए वहां पर याचिका लगाई जाती है, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। क्योंकि जब कोई याचिका संबंधित थाने में लगाई जाती है या महिला थाने में लगाई जाती है, तो कोई भी पुलिस अधिकारी केवल एक पक्ष को सुनने के आधार पर वो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, आपकी अनुपस्थिति में मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता। जब भी महिला संबंधित शिकायत महिला थाने में जाती है, तो वहां पर काउंसलर होता है जो कि महिला के बयान लेने के बाद में पुरुष को बुलाता है, और उसके बयान होते हैं, आमने सामने बिठाया जाता है, उन दोनों की काउंसलिंग करवाई जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि दोनों के बीच में समझाइश के द्वारा राजीनामा हो जाता है, और राजीनामे के द्वारा दोनों अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जहां पर राजीनामा नहीं हो पाता है, तो वहां पर भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पर हमें ऐसा नहीं है कि 498 में हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, मर्डर कर दिया हो किसी से, कि हम घबराए, पुलिस हमें उठा लेगी, पकड़ लेगी, जेल में डाल देगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। 498 बेलेबल ऑफेंस है, जमानती है, अपराध कहलाता है। तो जब अगर आपके बीच में आपकी पत्नी के साथ में समझाइश नहीं हो पाती है, तब आपको क्या करना है? क्योंकि अक्सर देखो दोस्तों, मैं एक बार दोबारा फिर कह रहा हूं कि हम केवल उन महिलाओं की बात कर रहे हैं कि जो कि सभ्य समाज से ताल्लुक नहीं करती है। ये झूठा दोषारोपण करके पुरुष को अथवा उसके रिश्तेदारों को ब्लैकमेल करके एक मोटी रकम हथियाने की कोशिश करती है। हम केवल उन महिलाओं की बात कर रहे हैं यहां पर जो वास्तविक महिलाएं दुखी है। हम यहां पर उन महिलाओं की बात नहीं कर रहे। तो जो पुरुषों के कानून के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो महिला है वो संबंधित थाने में जब मुकदमा दर्ज कराने जाती है, और जब आपको मालूम है कि ऐसी महिला आपके विरुद्ध झूठा दोषारोपण करके झूठे दहेज का मुकदमा दर्ज कराना चाहती है, तब आप भी साथ साथ ही एक एप्लीकेशन उसी थाने में देंगे और उचित सबूतों के साथ देंगे, जिसमें आप लिखते हुए ये आएंगे कि इस महिला ने हमारे साथ में मारपीट करी है, मेरे घर माता पिता के साथ मारपीट करी है, हमारे घर से ये सामान लेकर आई है, मेरी बहन अथवा मेरे परिजनों के साथ मारपीट करी है, उनको जान से मारने की कोशिश करी है, इसके रिश्तेदारों ने हमारे घर में आकर मारपीट करने की कोशिश करी है, और घर से जो भी सामान लेकर आई है यदि आपके पास में ऐसी चीजों के वीडियोस भी हैं, तो वो भी सबूत के साथ में उस थाने में पेश करें। इससे एक फायदा यह होगा कि जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो जब महिला की जांच की शिकायत करेगा, तो साथ साथ ही आपके द्वारा दिए गए सबूतों को भी ध्यान में रखकर जांच करेगा। अब होता क्या है कि यदि आपके सबूत सही पाए जाते हैं, तब संबंधित पुलिस अधिकारी उसको वहां थाने से भगा देता है, क्योंकि वो जान जाता है कि वो महिला आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराना चाहती है। तब क्या करती है वो महिला? सीधा न्यायालय में चली जाती है और सीआरपीसी 156(3) में मुकदमा दर्ज कराने की पहल करती है। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसी महिला जब संबंधित
न्यायालय में चली गई है तो आपको भी न्यायालय में प्रवेश कर जाना है और आपको भी उचित सबूतों के साथ में उसी न्यायालय में 156(3) का आवेदन कर देना है। जहां पर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है उसके 156(3) के आवेदन पर विचार करते समय, निर्णय देते समय आपकी फाइल का भी ध्यान में रखेगा, आपके द्वारा दिए गए सबूतों को भी ध्यान में रखेगा कि 156(3) का आदेश करना है या नहीं करना है। अगर वो करेगा तो दोनों पत्रावलियों में करेगा और नहीं करेगा तो आप जानते ही हो। तो कोई भी महिला जब आपके विरुद्ध संबंधित थाने में जाए या न्यायालय में जाए, जब वो झूठे आरोप लगाती है तो हमें घबराना नहीं है, हमारे पास कानूनी अधिकार है। आज हम उन सभी कानूनी अधिकारों की चर्चा करेंगे जिसपे हमेशा मेरे पास प्रश्न आता है कि भाई हमारे कानूनी अधिकारों के बारे में भी वकील साहब हमें बताया करो। तो दोस्तों, कानूनी अधिकारों की चर्चा करते समय जब महिला आपके विरुद्ध भरण पोषण का वाद करती है पारिवारिक न्यायालय में 125 सीआरपीसी के तहत, तो अब आपको क्या करना है? जब आपके पास नोटिस आ जाए 125 का, आपको मालूम चल जाए या फिर अगर मालूम नहीं चला है तो आपको उसके आवेदन आने के पूर्व से ही, जब वो आपके घर से गई है तभी से ही आपको अलर्ट मोड में रहना है और सीधे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 9 के तहत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना सेक्शन 9 में दिया हुआ है, उसका आवेदन न्यायालय में कर देना है। ताकि इससे एक फायदा यह होगा कि यदि वो आपके साथ में आने से मना कर देती है, वो आपके साथ में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की याचिका में साथ न्यायालय में मना कर देती है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती है और सेक्शन 9 आपके फेवर में आदेश हो जाता है, तब कहीं ना कहीं उसके भरण पोषण के बाद में उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है कि उसके 125 सीआरपीसी की याचिका खारिज भी हो जाए। दोस्तों, जब आपको मालूम है कि आपकी पत्नी गलत है और गलत रास्तों पर जा रही है तो आप उचित सबूतों के साथ में पारिवारिक न्यायालय में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 13 के तहत विवाह विच्छेद की याचिका लगाकर आप तलाक भी प्राप्त कर सकते हो। यदि आपकी पत्नी न्यायालय में आपके विरुद्ध, आपके परिजनों के विरुद्ध घरेलू हिंसा के तहत याचिका लगाती है तो आप भी याद रखिए आपके घर में भी महिलाएं, माताएं, बहनें हैं। आप भी अपनी माता के द्वारा, अपनी बहन के द्वारा उस पत्नी के विरुद्ध घरेलू हिंसा की याचिका लगा सकते हैं, ताकि जितना हैरस वो आपके परिजनों को कर रही है उतना ही आप भी आपकी उस पत्नी को कर सके जो कि झूठे दोषारोपण के आधार पर न्यायालय में आपको सजा दिलवाने के लिए आई हुई है। तो जहां आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध भरण पोषण की याचिका 125 सीआरपीसी में लगा रखी है, लेकिन यहां पर एक फैक्ट यह है कि यदि आप किसी भी कारण से शारीरिक और मानसिक रूप से विकृत हो गए या फिर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपंग हो गए तो आप भी आपकी पत्नी के विरुद्ध, यदि वो सक्षम है, पर्याप्त साधनों वाली है और पैसा कमाती है, तो आप उसके विरुद्ध भरण पोषण की याचिका लगाकर आप भी भरण पोषण की राशि की मांग कर सकते हो। जब आपकी पत्नी आपके ऊपर और आपके परिजनों के ऊपर झूठे दोषारोपण करके मुकदमा दर्ज कराती है तो आप भारतीय दंड संहिता की धारा 211 के तहत मुकदमा दर्ज करवा के उससे 2 साल से लेकर 7 साल तक के कारावास की सजा दिला सकते हो। यदि आपकी पत्नी आपके ऊपर बेईमानी से झूठा दावा करती है तो आप भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के तहत मुकदमा दर्ज करवा के आपकी पत्नी को 2 वर्ष तक के कारावास की सजा दिला सकते। यदि आपकी पत्नी आपके घर से जाते समय आपके घर से सामानों की चोरी करके गई है तो आप आपकी पत्नी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 380 में मुकदमा दर्ज करा के ऐसी पत्नी को 3 वर्ष तक के कारावास की सजा दिला सकते हो। और साथ ही यदि आपकी पत्नी ने आपके साथ में धोखाधड़ी कर आपसे शादी करी है, आपके शादी करने के बाद में आपके घर से सामानों को लेकर चली गई है, तो आप ऐसी पत्नी और उसके घर वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 में धोखाधड़ी कर विवाह करने बाबत मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। और दोस्तों, यदि आपकी पत्नी के घर वाले या उसके रिश्तेदार, नातेदार आपके घर में आकर आपके साथ में या आपके परिजनों के साथ में मारपीट करते हैं या फिर हाथापाई करते हैं, तो आप ऐसी पत्नी और ऐसे परिजनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 452 में मुकदमा दर्ज करा के
7 वर्ष तक के कारावास की सजा दिला सकते हो। यदि आपकी पत्नी ने आपके घर में साथ रहते हुए आपके साथ में अथवा आपके परिजनों के साथ में मारपीट की है तो आप ऐसी पत्नी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323 में मुकदमा दर्ज करवाकर 1 वर्ष तक के कारावास की सजा दिला सकते हो। यदि ससुराल में रहने के दौरान आपकी पत्नी आपके साथ या आपकी बहन के साथ या आपके माता पिता के साथ में गंदी गंदी गालियां देती है, अपशब्द बोलती है, तो ऐसी पत्नी के विरुद्ध सबूतों के साथ में आप भारतीय दंड संहिता की धारा 294 में 3 माह तक का कारावास की सजा कारित करवा सकते हो। दोस्तों, यदि आपकी पत्नी गलत तथ्यों के आधार पर आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत आप उसके ऊपर 6 माह तक का कारावास की सजा का मुकदमा दर्ज करा के उसे सजा करा सकते हो। यदि आपकी पत्नी पारिवारिक न्यायालय में या घरेलू हिंसा के वाद में जिसमें शपथ पत्र पेश किए जाते हैं वहां पर झूठे शपथ पत्र पेश कर दे तो भारतीय दंड संहिता की धारा 199, 191, 193 और 209 के तहत ऐसी पत्नी को 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित करा सकते हो। साथ ही दोस्तों, यदि उसने जब आपके ऊपर 498 का मुकदमा दर्ज करवाया है और आप उस मुकदमे में जीत जाते हो और यदि आपके पास ऐसे सबूत भी है जिससे कि समाज में आपकी ख्याति को नुकसान हुआ है, आपके मान सम्मान को ठेस हुई है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 में आप मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा के उसे 2 वर्ष तक का कारावास की सजा दिला सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहां पर एक महिला को इस बात का अधिकार है कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का वाद हो, चाहे वो सेक्शन 125 का वाद हो या फिर तलाक का वाद हो, जो आपने दर्ज करवाया है उसे वो हाईकोर्ट के द्वारा ट्रांसफर करवा लेती है, लेकिन 499, 500 के मुकदमे को वो ट्रांसफर भी नहीं करवा सकती। अर्थात उसने जिस भी क्षेत्राधिकार में अपने मुकदमे दर्ज करवाए और जैसे जब जब आप परेशान हुए हो उसका बदला लेने के लिए आप 499, 500 में मुकदमा दर्ज कराकर आपके नजदीकी क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में उसे भी बुलाकर परेशान कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से महिलाओं के लिए 498 एक उसकी ढाल की तरह बनाई गई है और कुछ महिलाएं, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कुछ महिलाएं इसका गलत तरीके से प्रयोग करती है, सभ्य परिवार के पुरुषों को ब्लैकमेल करके उनके ऊपर झूठा मुकदमा दोषारोपण करके एक मोटी रकम ऐंठने की कोशिश करती है। वहां पर आपके पास भी इसी किताब में कई सारे कानूनी अधिकार बने हुए हैं। आपको निडर होकर उस फैसले का, उस जो झूठे मुकदमे आपके ऊपर दर्ज करवाएं उसका मुकाबला करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ फैसले हमारे विरुद्ध हो जाते हैं, लेकिन उस बात से घबराना नहीं है। अपील का साधन है आपके पास, अपील का रास्ता है, आप अपील करिए और कहीं ना कहीं आपको अच्छा फायदा मिलेगा। और जब भी न्यायालय में आपको लड़ना हो उचित सबूतों के साथ में आए। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे कि पुरुषों के कोई कानूनी अधिकार नहीं है। तो आज की जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही ये जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको किसी विशेष टॉपिक पर यदि वीडियो देखना है तो प्लीज मुझे जरूर सजेस्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।